हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल। देखिए आज आपके लिए एक और रॉम्पर लेकर आई हूँ। ये देखिएगा, इस तरीके से दिखता है। ये 2.5 साल से 3 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। बाकी आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आपको इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे आप इसको। अब देखिए, नॉर्मल बेबी वूल ली है इसके लिए मैंने, और 10 नंबर की सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ पे तो देखिए, पहले तो ये बॉर्डर बनाना है आपने। तो यहाँ पे 40 फंदे डालकर जो है मैंने ये 8 लाइंस का बॉर्डर बनाया है। इस तरीके से 40 फंदे डाले हैं, 40 फंदे। और अब ये डिज़ाइन किस तरीके से डलेगा वो मैं दिखा देती हूँ आपको। जस्ट ये डिज़ाइन जो है 2 2 4 2 6 फंदों का डिज़ाइन, 6 लाइंस का डिज़ाइन है। और किस तरीके से बनेगा वो बताऊंगी कि कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो है सेंटर में बढ़ता हुआ जाएगा। अब पहले तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो है 40 फंदे हैं। 40 फंदों में से मैंने जो है ये सेंटर के 7 स्टिचेस है, 8 और 9, यानी कि 9 स्टिचेस मैं निकालूंगी 40 में से। तो मेरे पास जो है 31 स्टिचेस बचेंगे, यानी कि एक साइड 15 और एक साइड जो है 16 आएगा। तो करना कैसे है आप देखिए। अब पहले यहाँ से मैं 16 स्टिचेस सीधे बनाऊंगी नॉर्मल। ये देखिए 16 स्टिचेस बना लिए। अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ, इस फंदे पे जाली, अगेन धागा अपनी तरफ, और 7 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर यहाँ पे हमने जो है जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ, इस फंदे पे जाली, अगेन धागा अपनी तरफ, और ये 15 फंदे होंगे सीधे बनाने हैं। यानी कि एक फंदे के आसपास हमने जाली डालनी है। आप ये देखेंगे, यहाँ पे भी एक फंदे के आसपास डाली, यहाँ पे भी एक फंदे के आसपास डाली। सेंटर में 7 फंदे बनाए हैं, तो हमारे 9 फंदों का ये स्टिच है। उल्टी लाइन जो है अभी आपने पूरी उल्टी करनी है इसमें, ऐसे। देखिए फिर से आ गए सीधी लाइन पे। अब यहाँ पे जो 16 फंदे थे वो 16 ही रहेंगे, यहाँ पे जो 15 थे वो अभी 15 ही रहेंगे। देखिए कैसे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब यहाँ पे फिर से जाली डलेगी। फंदे बढ़ रहे हैं, अभी घट नहीं रहे हैं कहीं पे। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ, और ये वाले फंदे हमने सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बन गए। फिर से धागा अपनी तरफ, और ये 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, और यहाँ एग्जैक्टली 15 फंदे होंगे। उल्टी लाइन में देखिएगा इसमें क्या करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फर्क है उल्टी लाइन में। अब ये बनाया। अब देखिए, जो सेंटर के ये 7 फंदे हमने रखे हैं, ये जाली तक तो पहले हमने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, ऐसे। ये देखिए, ये जाली वाले बन गए 1 2 3 4, ये जाली 5। अब ये जो 7 फंदे सेंटर के थे, इन्हें हमने सीधा बनाना है, थोड़ा ढीला ढीला। तो धागा आगे की तरफ करके ऐसे थोड़ा ढीला, ऐसे। 1 अगेन 2 ढीला बनाइएगा, 3 4 5 6 7। ये देखिए, ये हो गए। फिर धागा अपनी तरफ और सारे फंदे उल्टे। अभी ऐसे आया है। अब ये तो हमारी हो गई 4 लाइंस। ये देखेंगे आप, 2 जालियां हो गई, यानी कि 4 लाइंस होगी। अभी तीसरी जाली डलेगी। अब फिर वही, ये 15 फंदे तो हमारे 16 फंदे स्टार्टिंग में सीधे जाएंगे।
ये 5वीं लाइन है आपके इस डिज़ाइन की। ये देखिए, ये 16 फंदे एग्जैक्टली जहाँ जाली डलेगी वहीं डलनी है। धागा अपनी तरफ और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। अब ये जाली है और ये जो फंदे हमने उस साइड से सीधे 7 किए थे, इन्हें हमने सातों को 7 का 1 करना है। तो धागा अपनी तरफ करके ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 को आपने ऐसे पकड़ा और 7 का 1 कर दिया। फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ और 1 2 3 4 5 फंदे बनाए, अगेन जाली डालनी है और ये सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। देखिए, ये इस तरीके से अभी आपका डिज़ाइन आया। हमने जाली डाली थी एग्जैक्टली वहीं पे सेम जाली डालनी है। अब देखिए करेंगे कैसे। अब यहाँ पे पहले तो हम देखिए 16 फंदे बना रहे थे, पहले आप वो बना लीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये तो हम बना रहे थे देखिए 16। अब एग्जैक्टली सेम इस वाले फंदे पे हमने जाली डालनी है यहीं पे। तो ये 3 फंदे नॉर्मल बनेंगे, यानी कि 3 फंदे यहाँ बढ़ गए और 3 फंदे उस साइड बढ़ गए। 1 2 3। तो अब हमने 16 और 3 19 फंदे बनाए। ये एग्जैक्टली इस वाले पे जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ, इस पे जाली डाली, अगेन यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ। अब 2 2 4 5 6 और ये 7, देखिए एग्जैक्टली वही फंदे 7 बनेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब इसी वाले पे आपने जो है डिज़ाइन डालना है। तो धागा अपनी तरफ, इसी पे डिज़ाइन डाला, जाली डाली, धागा अपनी तरफ, अब सारे फंदे सीधे बनेंगे। ये 15 और 3 18, यानी आपके 3 फंदे हर डिज़ाइन में बढ़ेंगे। यानी कि एक डिज़ाइन आपका 6 लाइंस का कंप्लीट होगा तो 3 फंदे यहाँ बढ़ेंगे और 3 फंदे यहाँ बढ़ेंगे। इस तरीके से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब आपने जब तक इसकी लेंथ पूरी नहीं हो जाती तब तक आपने इसी तरीके से जो है सेम करते हुए जाना है। जो भी मैंने आपको डिज़ाइन बताया वही सेम आपने इसे बनाते हुए जाना है। अब ये देखिए मैं करती हुई गई हूँ। ये 8 इंच लंबा, 8 इंच जो है लंबा बना है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। मुझे इतनी ही लेंथ चाहिए, इसलिए मैं अभी यहाँ पे अब इसके दोनों तरफ जो है मैं आसन डालूंगी। और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि सेंटर के जो फंदे बढ़ रहे थे वो एग्जैक्टली बढ़ते हुए जाएंगे। जो डिज़ाइन डल रहा था वो डिज़ाइन उसी तरीके से डलते हुए जाएगा। बस हमें यहाँ पे दोनों साइड पे आसन बनाने हैं। उसके लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो है मैं फंदे डालूंगी, 10 या 11 फंदे डालने हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 10 फंदे डाले। अब देखिएगा करूँगी कैसे, क्या इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ दोनों तरफ आंसर बनाने हैं और दोनों पैर एक जैसे बनेंगे टांगे। ये आपने पहले हमने इसे बनाना है। अभी ये फंदे सीधे ही बनेंगे इस तरीके से, ऐसे ये देखेंगे। और लास्ट में सेंटर में जो डिज़ाइन है वो तो वैसे ही डालना है, और लास्ट में जो फंदे हैं वहाँ हमने 10 फंदे बढ़ा देने हैं उल्टी लाइन में। अब देखिए इस तरफ आगे सीधी लाइन करके यहाँ से भी हमने जैसे यहाँ 10 फंदे बढ़ाए हैं वैसे ही यहाँ भी बढ़ाएंगे। तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये 10। अब ये सारे फंदे हम पहले उल्टे बनाएंगे पूरी लाइन, और उसके बाद दिखाऊंगी आपको जो लाइन बताऊंगी वो उसी तरीके से हम इसे शेप देते हुए जानी है। ये देखिए ये सारी लाइन जो है हम पहले फंदे उल्टे बनाएंगे ऐसे। लाइन जो है पूरी हो गई है उल्टी लाइन। अब हमें जो ये 10-10 फंदे हमने डाले थे इसमें एक शेप देनी है, यानी कि घटाते हुए जाना है दोनों तरफ से। कैसे घटाना है इस लाइन में बता देती हूँ, बाकी डिज़ाइन सेम एज इट इज़, सेंटर में जो डिज़ाइन जैसे डल रहा है वैसे ही डलता रहेगा, बस दोनों साइड्स में फंदे घटते हुए जाएंगे जब तक कि हमारे पास यहाँ पे जितने हमने यहाँ 10 डाले थे वहाँ 10 डाले थे, दोनों ख़त्म नहीं हो जाते। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं ये 9 फंदे बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 फंदे बना लिए। अब यहाँ पे जो ये फंदा है और ये फंदा है, यानी कि यहाँ का फंदा, ये 2 फंदे हमने 2 का 1 करना है ऐसे, और बाकी सारे फंदे जैसे बनने थे वैसे बनेंगे। सेंटर में भी जो डिज़ाइन है वो एज इट इज़ बनेगा, और यहाँ साइड पे भी हम इन 9 फंदों से पहले 2 का 1 करेंगे, यानी कि एक एक फंदा हम उस 10 में से घटाते हुए जाएंगे। अब ये देखिए लास्ट में आने वाला है। यहाँ पे हमने ये जो 10 फंदे डाले थे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फंदों से पहले जो एक फंदा है वहाँ पे रुकना है। देखिए ये 10 फंदे हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, और ये एक फंदा यहाँ का है। अब ये फंदा आप उतार के सीधा ज़रूर कीजिएगा इसे, और ये और इसमें 10 में से एक फंदा, इन 2 को हमने ऐसे 2 का 1 करना है, और बाकी सारे फंदे सीधे। उल्टी लाइन तो जैसे जा रही थी वैसे ही जाएगी, जिस तरीके से सेंटर में देखिए डिज़ाइन डल रहा था वैसे ही डलते हुए जाएगा। और ये जो 10-10 फंदे हमने बढ़ाए हैं वो दोनों साइड्स में गटते हुए जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तब तक हमने इसी तरीके से करते हुए जाना है। और सेंटर का डिज़ाइन जैसे चढ़ रहा था, यानी कि सेंटर में जितना बढ़ रहा है वो बढ़ते हुए जाएगा, उसी तरीके से उसी प्रकार से डिज़ाइन डलेगा। सिर्फ हमें साइड्स में जो है घटाते हुए जो बढ़ाए थे वो फंदे जाने हैं, तो दोनों टांगे सेम बनेगी। उसके बाद ऊपर हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। पहले इसे हम पूरा कर लेते हैं। अब ये इस तरीके से आप देखेंगे एक एक करते हुए गए हैं, सारे फंदे बंद हो गए हैं, सिर्फ एक फंदा यहाँ पे बचा है। वो एक फंदा भी मैं बंद करूँगी, कैसे करूँगी देख लीजिए। और उसके बाद हम नॉर्मल बनाएंगे, सेंटर में जो डिज़ाइन जैसे बताया था उसको वैसे ही एज इट इज़ चढ़ाना है, और यहाँ जो दोनों साइड है वो घटाएंगे नहीं, नॉर्मल बनाएंगे। लास्ट रह गया है, लास्ट में देखिए पहला फंदा उतारने के बाद ये किया आपने, और इन 2 को 2 का 1 कर दिया। लास्ट में ऐसे करना है आपने, और उसके बाद सारा सीधा बनाएंगे। बीच में जो हम डिज़ाइन डाल रहे थे वो एज इट इज़ डालेंगे, और लास्ट में भी एक फंदा बंद करेंगे। और अब हम इसकी लंबाई थोड़ी ऊपर होने तक जो है इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। सेंटर का डिज़ाइन सेम रहेगा और बाकी ऊपर तक चढ़ता हुआ जाएगा। ये देखिए लास्ट में आ गए। लास्ट में भी ये जो 2 फंदे हैं, यानी कि 3 फंदे बचे हैं, 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे, और इसे अब इसे आप नॉर्मल बनाओगे ऊपर तक। बीच का डिज़ाइन एज इट इज़ जैसे बन रहा था वैसे ही बनता हुआ जाएगा। आप ये देखेंगे, देखिए ये आसन का पोर्शन बना है। आप आसन से लेकर ऊपर जहाँ तक आपको उसकी कमर से थोड़ा नीचे तक चाहिए, जहाँ पे नाड़ा बांधते हैं उससे थोड़ा ऊपर, वहाँ तक इसकी लंबाई आपके बच्चे की जितनी भी होती है उतना आपने यहाँ से आसन से उसके बनाना है। तो फिलहाल आप इसे इसी तरीके से बनाएंगे। बीच का डिज़ाइन एज इट इज़ चलता रहेगा, यानी कि जो फंदे बढ़ रहे थे वो बढ़ते हुए ही जाएंगे। अब ये इसमें मैंने ऐसे इतना लंबा बना दिया है, ये मैं आपको बता देती हूँ कितना लंबा है। वैसे ये टोटल में जो है 13 साढ़े 12 इंच के आसपास लंबा है, बट आपको आसन पे बता देती हूँ कि ये कितना लंबा आया है। देखिए ये यहाँ से जो हमने यहाँ पे ये आसन शुरू किया था 16 सेंटीमीटर है, और यहाँ से हम अगर देखते हैं तो 6 इंच है। अब हमें इसको थोड़ा सा
अलग करना है। अब देखिए क्या करना है, दोनों पैर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए दोनों पैर इतने इतने मैंने दोनों बराबर उसी तरीके से सेम बना लिए। आप करेंगे कैसे, अब या तो आप सर्कुलर नीडल लीजिएगा, और अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो गले बुनने वाली सिलाई से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप देखिएगा करेंगे कैसे। इस समय जो है मेरे पास फंदे बता देती हूँ आपको, और ये भी बता देती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 फूल है जो बने हैं। और फंदे भी आपको बता देती हूँ कितने हैं। 152 फंदे इस समय मेरे पास टोटल में हैं। अब देखिए करूँगी कैसे। पहला फंदा ऐसे जैसे आप उतारते हैं, अब अपने यहाँ जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ करके हम ये 4 जो फंदे हैं 1 2 3 4 फंदों को 4 का 1 करेंगे। मैं सर्कुलर नीडल ले रही हूँ, आप गले बुनने वाली सिलाई लीजिएगा अगर सर्कुलर नीडल आपके पास नहीं होगा तो। देखिए ये 4 का 1 इस तरीके से, फिर धागा अपनी तरफ अगेन 4 का 1। ये अब आपने जो हमने डिज़ाइन बनाया था उससे जस्ट पहले तक ऐसे ही करना है। देखिए 4 लिया आपने, 1 2 3 4, ये 4 फंदे लिए और 4 का 1 किया ऐसे। फिर अगेन धागा अपनी तरफ, फिर 4 लिए। तो ये जो डिज़ाइन हमने आप देखेंगे ये जाली तक, यहाँ तक हमने इसी तरीके से करते हुए जाना है। अब ये देखिए यहाँ तक आ गए, ऐसे ही किया है। अब यहाँ पे जो ये जाली आपकी शुरू हुई है, ये यहाँ से लेकर ये नेक्स्ट जाली तक हमने ये सारे फंदे बंद करने हैं एक एक करके ऐसे। ये बनाया आपने देखिए, और ये वाला फंदा इसके ऊपर से आपने ऐसे डाल दिया। अगेन ये बनाया, ये डाला, ये बनाया, ये डाला, ये बनाया, ये डाला। इस तरीके से आपने करना है। ये देखिए यहाँ तक आ गए एग्जैक्टली ऐसे। अब फिर से वही धागा अपनी तरफ करके 4 का 1 करना है, ये पूरे फंदे ऐसे। ये 4 लिया आपने और चारों को एक साथ 1 कर दिया। अगेन धागा अपनी तरफ, फिर 4 लिए, फिर चारों को एक साथ 1 कर लिया। ये देखिए ये, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 4 लिए। पूरी लाइन अब आपने ऐसे ही करनी है। फिर अगला लाइन भी हम उठाएंगे, अगली सिलाई भी उठाएंगे। अब ये देखिए लास्ट तक आ गई। यहाँ लास्ट में मेरे पास 2 फंदे हैं, तो मैं दूसरा इस तरीके से जो टांग बनाई है वो भी लूँगी, और ये 2 फंदे मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगी। तो अभी तो मैं इसमें उतार लेती हूँ ऐसे, और इसमें ले लेती हूँ इसे। यहाँ भी हमें वही करना है, जो ये डिज़ाइन के जो जाली शुरू हुई है वहाँ तक हमने इसी तरीके से 4 के 1 करने। अब ये 2 फंदे जो इस वाली उसके हैं, और साथ में यहाँ के 2 फंदे, तो धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे और यहाँ के स्टार्टिंग के 2 फंदे, यानी कि 4 का 1 ही करना है इस तरीके से। ये देखिए ये। अब अगेन फिर वही जाली तक ऐसे ही करूँगी, धागा अपनी तरफ और 4 फंदों को आपने 4 का 1 कर दिया ऐसे, इस तरीके से। फिर वही जाली, इसको थोड़ा सा लपेटिएगा, ये वहाँ का धागा है, जाली और 4 का 1। अब वहाँ जाली तक आपने इसी तरीके से करते हुए जाना है। तो देखिए
ये 15 फंदे हमने यहाँ पे बंद करने हैं। तो आपने ऐसे बनाना है, वही जैसे वहाँ साइड किया था वैसे ही करेंगे। एक ऐसे करके आपने ये बंद करने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15। ये 15 फंदे, ये देखिए ये 15 फंदे हमने यहाँ पे बंद कर लिए। अब फिर से वही धागा अपनी तरफ और 4 का 1। अब लास्ट तक ऐसे ही करना है आपने। फिर बताती हूँ आपको। देखिए आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं भी होगी तो आप लंबी सिलाई में इसे काम इस तरीके से कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है सर्कुलर नीडल का, मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो वही धागा अपनी तरफ और 4 का 1 किया, यानी कि जाली डालनी है और साथ में जाली के साथ हम एक फंदा तो बढ़ा ही रहे हैं और साथ में 4 फंदे 4 का 1 कर रहे हैं। ये देखिए ऐसे। अब पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा। अब देखिए लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 4 फंदे ही बचे हैं। अब देखिए करना कैसे है, क्योंकि मैंने सर्कुलर नीडल या गले बुनने की सिलाई क्यों बोली थी ये आप देख लीजिए। ये हम यहाँ पे आए हैं। अब इस साइड वाला लेना है हमने, जो हमने इसमें डाला है। अब इसे हमें थोड़ा गोल बनाना है। 4 लाइनें या 6 लाइनें आपने इसे सीधे सीधे की करनी है। अब कैसे, देखिए ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिए आप कि किस तरीके से करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने घटाया है। अब जो ये पोर्शन है, ये जो हमने स्टार्टिंग किया था, ये एंड है दूसरे पैर का। तो अब हमें इसे पहले सीधा बनाना है। देखिए ऐसे इन फंदों को आपने इस तरीके से सीधा बनाना है। ये देखिए ये हम लास्ट पे आने वाले हैं, जहाँ पे हमने बीच में 15 फंदे बंद किए थे वहाँ पे। ये इस तरीके से है, चाहे आप इसे थोड़ा मोड़ के बंद कर लीजिएगा ऐसे। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे आए हैं हम इस समय। ये जो हमने बंद किए थे यहीं से आप पलट लेंगे और पलटने के बाद इसे ये, और जहाँ पे हमने ये सेंटर में बंद किया था उससे यहाँ तक हमें अब ये उल्टी लाइन, एक लाइन उल्टी और एक लाइन सीधी, कुछ लाइंस बनानी है। अब 4 या 6 लाइंस जो भी आपको लगे वो आपने इसमें बनानी है ऐसे। ये दोनों साइड अलग बनेगा, ये और ये बैक। आप चाहे तो इसे यहीं रख के दूसरी सिलाई से इसे बना सकते हैं। फिलहाल मैं 4 लाइनें जो है सीधी, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा के करूँगी। तो आप ये देखेंगे ये बेसिकली ऐसे आया है। थोड़ा आपको दिखा देती हूँ मैं। ये इस तरीके से आया, देखिए अभी ऐसे आया है। ये जो हमारी ये कटिंग थी ये हमारी ऐसे सेंटर में आई है, और ये जो हमारा डिज़ाइन था ये दोनों साइड में आए हैं। अब फिलहाल मैं आगे और पीछे का पोर्शन दोनों अलग बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सेंटर में आप देखें ये 15 फंदे और ये 15 फंदे बंद किए हैं। तो पहले यहाँ 4 लाइनें सीधे सीधे की बना देती हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगी कि सेंटर में डिज़ाइन और साइड्स में हम बॉर्डर किस तरीके से इसमें
करेंगे। पहले 4 या 6 लाइनें वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको 6 लाइनें अच्छी लगेंगी तो 4 या 6 लाइनें हमें इस तरीके से, एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी जैसे नॉर्मल बनाते हैं उसी तरीके से बनाते हुए जाना है। अब ये देखिए 4 लाइनें मैंने इस तरीके से सीधे की बनाई है, देखेंगे आप। अभी ये वाला जो बैक का पोर्शन है वो मैंने छोड़ दिया है, वो हम बाद में बनाएंगे। सेम बनना है दोनों पोर्शन, आगे और बैक। अब यहाँ पे जो है मेरे पास फंदे 64 फंदे हैं। उस 64 फंदों में से मैंने अब बीच में जो है डिज़ाइन डालना है और साथ में हम इसे फंदे बंद करते हुए जाएंगे। वो देख लीजिएगा किस तरीके से, जो अभी मैं लाइंस बताऊंगी फिर आपको वही दोहराना है। पहले अब देखिए कैसे, अब 64 फंदे हैं, 64 फंदों में से मुझे सेंटर के 9 फंदे निकालने हैं। तो आपने 64 में से 4 एंड 60 में से 5 निकल गए, 55 फंदे बचे। 55 को आधा इधर और आधा इधर करेंगे तो हम 27 और 28 फंदे इस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ से पहले हम पहला उतारेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या करूँगी, और 9 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2, ये हम बॉर्डर रख रहे हैं दोनों साइड, 3 4 5 6 7 8 और 9। इस उतारने के साथ 10 हो गए। दागे आगे करके अब 17 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो देखिए हम यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे सेंटर में आने चाहिए। ये एक फंदा, 2 2 4 5 6 7 और ये एक फंदा, ये एक फंदा और यहाँ पे कर लेते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे 18 की है, क्योंकि एक साइड 28 रखने हैं एक साइड 27 रखने हैं, तो मैं फर्स्ट में ही 28 फंदे रख रही हूँ। ये बॉर्डर के समेत ये पूरे फंदे 28 है। अब यहाँ पे देखिए धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे आपने इस तरीके से जाली डालनी है। अगेन धागा अपनी तरफ करके फिर जाली डालेंगे। अब इसके समेत हम 7 फंदे बनाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए फिर यहाँ पे जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ के रेस पे जाली डाला, अगेन जाली डालनी है और यहाँ से हम ये सारे फंदे, लास्ट के 10 फंदे सिर्फ उल्टे बनाएंगे, बाकी ये सारे फंदे सीधे बनेंगे। ये 17 फंदे होंगे। तो देखिए 17 और ये 10 फंदे हमारे बॉर्डर के उल्टे जाएंगे। हट के आपने करना क्या है, दूसरी लाइन देख लीजिएगा, क्योंकि यही 2 लाइन आपने फिर दोहराते हुए जानी है। ये पहले तो ये सारे फंदे हम 10 फंदे तो उल्टे बनाऊंगी जो बॉर्डर के हैं। अब जो ये 17 फंदे थे, उन 17 में से 11 फंदे उल्टे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये जो हमने यहाँ पे जाली बनाई थी, ये देखेंगे यहाँ पे ये जो जाली बनाई थी, इससे पहले 6 फंदे हमने सीधे बनाने हैं उल्टी तरफ। ये देखिए ढीला ढीला बनाइएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए जाली आ गई। अब धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, धागा आगे करके 7 फंदे फिर से सीधे, 1 ढीला ढीला, 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर 3 फंदे हमारे उल्टे जाली के साथ, 1 2 3 एंड अगेन यहाँ पे 6 फंदे हमारे सीधे बनेंगे ढीला ढीला। 1 2 3 4 5
6 और बाकी हमारे ये 12 फंदे और साथ में बॉर्डर के फंदे भी 10 यानी कि 22 फंदे उल्टे बनेंगे। मतलब 4 लाइनें करनी है, ये अभी हम इसे घटाएंगे। ये आपने उतारा, ये बॉर्डर के फंदे बनाए, फिर धागा आगे करके ये सीधे बनाए 12 फंदे, ये देखिए। अब ये जो हमने 6 फंदे ऐसे ऐसे बनाए थे, इन्हें 6 को 6 का 1 करना है आपने, ऐसे लेकर ये लिया, ऐसे लिया और 6 को 1 कर दिया। धागा अपनी तरफ करके जाली डालनी है और 3 फंदे सीधे बनेंगे। अगेन जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ करके। अब ये सेंटर के 7 फंदे हैं, ये भी हमें सातों इकट्ठे बनाने हैं ऐसे। ये डाला आपने और सातों को 7 का 1 कर दिया। फिर से जाली डलेगी, 3 फंदे सीधे, अगेन जाली डलेगी और देखिए ये 6 फंदे फिर से 6 का 1 करना है। अब बाकी फंदे सीधे और लास्ट के 10 फंदे उल्टे। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए आगे दूसरी लाइन पे। अब देखिए करना तो वैसे यही है, यही दोहराना है, लेकिन यहाँ पे अगली लाइन पे थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि पहली बार में हमारे पे यहाँ पे 7 फंदे थे। अब जो हम अगली बार में आएंगे वो 1 2 3 4 5 फंदे आएंगे। पहले 7 थे, अब 5 आएंगे और जहाँ जहाँ पे जाली डाली थी आपने जाली एग्जैक्टली वहीं पे डालनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये साइड्स हमारे घटते हुए जाएंगे। एक लाइन और आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये आपने उतारा, धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे वही बॉर्डर के आपने ऐसे बनाए, अब पहले हमने 18 बनाए थे, अब कम होंगे फंदे क्योंकि कम हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। देखिए 3 फंदे हमारे घट गए, पहले 18 थे। तो इसी तरीके से हर उसमें आपका घटता जाएगा। एग्जैक्टली सेम उस पे ही आपने जाली डालनी है, धागा आगे करके इस पे जाली, यहाँ पे भी जाली डालनी है। अब पहले हमारे पास 7 थे, अब 5 ही फंदे हर बार रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5। फिर देखिए एग्जैक्टली सेम इसी पे हमने जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ, ये जाली डाली, धागा अपनी तरफ, ये जाली डाली। अब यहाँ से सारे फंदे हमने सीधे बनाए और लास्ट के फंदे उल्टे बनेंगे। क्या करना है, पहले ये फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे। अब 17 में से 3 निकाले तो 14 फंदे, 14 में से भी 6 हमें निकालने हैं तो 8 फंदे, यानी कि 2 2 4 5 6 7 8 9 10। ये तो पट्टी के फंदे हैं। अब बनाएंगे उल्टे 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो जाली डाली है देखिए यहाँ पे, इससे इस जाली डालने के बाद जो 6 फंदे हैं, ये 2 2 4 5 6, इन्हें उल्टी साइड में आपने सीधा बनाना है, ढीला ढीला। 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा वापस आगे, सेंटर के 5 फंदे सीधे ढीला ढीला। 1 2 3 4 5। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे, धागा आगे। अब फिर से 6 फंदे सीधे ढीला ढीला। 1
2 3 4 5 6। अब यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे, और ये 10 फंदे भी ऐसे ही बनेंगे उल्टे। देखिए आप जो ये 4 लाइनें बता रही हूँ आपको यही दोहराते हुए जानी है। देखिए सीधी लाइन पे फिर से आ गए, ये देखेंगे इस तरीके से है ये। अब वही दोहराना तो वही है, ये आपने उतारा, 9 फंदे आपने उल्टे बनाए बॉर्डर के, धागा आगे करके यहाँ से आपने 9 फंदे सीधे बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो ये आपको दिख रहा है ये 6 फंदों को 6 का 1 करना है आपने, ऐसे हर बार आपने ऐसे करना है तो आपके साइड्स के फंदे भी घटते हुए जाएंगे। फिर जाली डालनी है धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे बनेंगे, 1 2 3। अगेन जाली डालनी है, 5 को 5 का 1 करना है आपने यहाँ पे ऐसे। अगेन जाली डालनी है, 3 फंदे सीधे, फिर से जाली डालेंगे और इन 6 को हम 6 का 1 करेंगे ऐसे। और फिर यहाँ पे 8 फंदे सीधे होंगे और लास्ट के 9 फंदे हमारे बॉर्डर के होंगे। अब यही 4 लाइन जो अभी बताई जस्ट दोहराते हुए आपको जाना है टिल ऊपर ये बॉर्डर के फंदे और घटता हुआ जाएगा थोड़ा सा, वहाँ तक हमें इसको पूरा करते हुए जाना है। ये देखिए यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा, ये देखेंगे आप। अब देखिए ये इस तरीके से बनेगा, सेंटर में इसका डिज़ाइन आया और यहाँ पे भी कम होते जाएंगे फंदे, तो ये हार्डली यहाँ पे 2 फंदे रहेंगे या 3-3 फंदे बंद हो रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक भी नहीं रहेगा और यहाँ पे शायद 1 फंदा रहेगा या नहीं रहेगा, वो देख लेते हैं आगे बढ़ाते हुए। अब इस तरीके से ये बनता हुआ ऊपर तक जाएगा, तो ये ऐसे टेढ़ा जा रहा है। बॉर्डर के फंदे एज इट इज़ रहेंगे और यहाँ पे जैसे बताया मैंने उसी तरीके से करेंगे, बनाते हुए ऊपर तक हम जाएंगे। अब फ्रंट एंड बैक बिल्कुल सेम बनेगा जैसे बता रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से बन गया है। अब सेंटर में मेरे पास जो है 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हैं, इन्हें भी मैं 2 का 1 करूँगी। अब एक छोटा सा बॉर्डर बनाना है, ये फ्रंट साइड है बेसिकली। अब इसमें एक छोटा सा बॉर्डर बनेगा। अब देखिए करेंगे कैसे। अब ये तो वही है, आपने ये फंदे इस तरीके से बनाने हैं, बॉर्डर तो बॉर्डर ही रखना है। दो 2 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब जो ये मेरे फंदे सेंटर में है, ये डिज़ाइन आप देखेंगे 1 2 3 4 5 चढ़ा है, इन्हें मैं इस तरीके से 2 का 1 करूँगी। ये सिर्फ डिज़ाइन को, साइड्स के बॉर्डर को नहीं। ये ये और बाकी जो हमारे यहाँ पे बॉर्डर के फंदे हैं, बस अब इससे एक छोटा सा बॉर्डर इसी तरीके से बनाऊंगी, यानी कि फ्रंट साइड में उल्टा बनाऊंगी और बैक साइड पे भी उल्टा बनाऊंगी, दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाऊंगी। तब जो है ये बॉर्डर आपका एक चौड़ा सा बॉर्डर बन जाएगा और उसके बाद इसे हम बंद कर देंगे। और ऊपर यहाँ पे हमने जो है जस्ट इसको बंद करना है। तो देखिए यहाँ पे भी वही है, ये उतार के ये भी पूरी लाइन ऐसे उल्टी। अब ये दोनों तरफ हम इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाते हुए जाएंगे कुछ लाइंस। बैक साइड भी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। ये देखिए अब इस तरीके से आपने इसे उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है, इतना चौड़ा कम से कम जहाँ तक मैं समझती हूँ मैं इसे
3 उंगल के आसपास तो बनाऊंगी 2 इंच या 2.5 इंच के आसपास बनाऊंगी और उसके बाद बंद कर दूंगी। बैक साइड भी सेम एग्जैक्टली बनेगा, बस बैक साइड में हमें साइड में जब हम ये बना लेंगे बॉर्डर, उसके बाद हम पट्टियाँ साइड में उठाएंगे। बैक साइड का हम ये करेंगे, पहले इसे बना लेती हूँ, बैक साइड भी एग्जैक्टली सेम, उसके बाद आपको पट्टियाँ बैक साइड में दिखाऊंगे हम किस तरीके से बनाएंगे। बाकी आपको जस्ट ये इसी तरीके से अब ऐसे उल्टे उल्टे बनाते हुए जाना है, इस तरीके से दोनों तरफ से। अब ये इतना बना लिया है मैंने बॉर्डर इस तरीके से। अब इसे हम बंद करेंगे। अब बंद करेंगे कैसे, ये देखिएगा, आपने ये फंदा ऐसे उतारा, नेक्स्ट वाला फंदा बनाया और इस वाले फंदे को आपने इसके ऊपर से उतार दिया। अब यहीं पे जो है हम थोड़ा सा इसका अलग सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये वापस लेंगे आप, इसमें एक फंदा बनाएंगे, फिर वापस लेंगे आप, फिर इसी पे दूसरा फंदा बनाएंगे और अब जो नीचे से ये फंदा, जहाँ पे हमने ये फंदा बनाया था ये नीचे से, अब इसमें से आपने ऐसे बना देना है और फिर इसको इसके ऊपर से उतार देना है। एक हो गया। अब देखिए ये बनाएंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे, एक, अगेन बनाएंगे 2, एक और बनाएंगे 3। ये देखिए ऐसे बनाया, तो ये देखेंगे आप ये इस तरीके से आया। अब एक और बनाना है हमने, तो इसे वापस लिया ऐसे और इसे एक फंदा, अगेन वापस लिया ऐसे, एक और फंदा, यानी कि 2 बना रहे हैं हम इसके। और उसके बाद जो ये नीचे से लिया था, देखिए ये इसमें से हमने इसको इस तरीके से बनाना है और बैक वाला फंदा इसके ऊपर से उतार देना है ऐसे, ये देखिएगा। फिर एक ऐसे, 2 और एक और बनाएंगे 3, यानी कि बीच में 3-3 फंदे इस तरीके से बना रही हूँ और ऐसे बंद करेंगे तो थोड़ा इसको आप ये देखेंगे इस तरीके से एक डिज़ाइन बनता हुआ आएगा। अभी फिर से वही, इसको उतारा, एक फंदा, अगेन इसे लिया, दूसरा फंदा और अब इसका जो नीचे का हिस्सा है ये, यहाँ से आपने एक फंदा बनाना है और ये जो आपने बनाया था इसे इसके ऊपर से उतार देना है और फिर 3 फंदे हमने फिर से बंद करने हैं, 1, 2, 3। अब सारी लाइन आपने इसी तरीके से बंद करनी है। तो देखिए ये इस तरीके से आया, देखिए कितना सुंदर सा एक डिज़ाइन बनता हुआ आएगा बाइंड ऑफ में, इस तरीके से। ये एक, इसी फंदे को अगेन वापस लिया, 2 इसी फंदे को और जो नीचे से ये है, ये देखिए ये इसी में से लिया, थोड़ा हाथ टाइट रखिएगा बस, और ये आपने उतार दिया और फिर 3 फंदे आपने बंद करने हैं, 1, 2, 3। आप चाहे तो जो मैं ये 2 बना रही हूँ आप 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन ऐसे बनता हुआ जाएगा। अब इसी तरीके से सारे फंदे हमने जो है बंद करने हैं और बैक साइड भी हमने इसी तरीके से सेम बनानी है। बस बैक साइड में जो ये हमने बॉर्डर के 10-10 फंदे डाले थे वो एक पट्टी सी चलती हुई जाएगी। ये देखिएगा आप इस तरीके से ये पूरा जो है बन गया। एक डिज़ाइनर बाइंड ऑफ बेसिकली किया है मैंने थोड़ा सा इस पे। ये देखिए एंड पे आ गए हम, ये आपका एंड। अब जस्ट आपने ये धागा ऐसे निकाल के बंद कर देना। तो आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से आया है, बहुत ही खूबसूरत सा बनता है ये। आप चाहे तो एक फंदा और करेंगे तो ये और उभर के जो है आएगा। तो चलिए फिर बनाइए किस तरीके से ये बनाएंगे। अब बैक साइड भी एग्जैक्टली सेम इसकी करेंगे, सिर्फ बैक साइड में हम बाद में 2 पट्टियाँ चढ़ाएंगे।
अब देखिए ये बैक साइड भी मैंने उसी तरीके से सेम किया है, आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से सेम एग्जैक्टली किया है। वही बीच में हम जितने फंदे हैं वो 2 का 1 करेंगे और बॉर्डर के फंदे 10-10 उसी तरीके से रखेंगे और वैसे ही जो बॉर्डर है उसी तरीके से उसे बनाएंगे। तो ये तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 फंदे बॉर्डर के हो गए आपके, 10। अब ये जो इतने भी फंदे हैं इनका 2 का 1 करना है उल्टे में ही, एक ऐसे 4 5 और ये 6 और ये 7 फंदों के आसपास, 6 फंदों के आसपास है ये देखिए ऐसे, और ये बॉर्डर के फंदे। अब वही उतना ही बॉर्डर जितना फ्रंट में बनाया है वो बनाने के बाद इसके जो ये 10-10 की हमने पट्टी रखी है वो हम अलग से ऊपर तक बनाते हुए जाएंगे, जो हमारे सामने जो है फ्रंट की तरफ आएगी। तो चलिए पहले इसका बॉर्डर उतना ही बना लेते हैं जितना फ्रंट का बनाया है हमने। अब ये बॉर्डर इस तरीके से पूरा हो गया, जितना आगे किया था फ्रंट में उतना ही यहाँ पे करके। अब देखिए करना क्या है, जो ये 10 फंदे और ये 10 फंदे हैं ये हमें पट्टी बनानी है। तो पहले तो मैं ये 10 फंदे नॉर्मल जैसे हम बना रहे हैं उसी तरीके से इसे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ से हम ये जो बीच के 6 फंदे हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 5 6, ये 6 फंदे हम नॉर्मल जैसे बंद करते हैं उसी तरीके से इसे ऐसे बंद करिएगा या फ्रंट से बंद करिएगा, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक फ्रंट से ही बंद करते हैं इसे। अब ये पट्टी के 10 फंदे जो है छोड़ के बाकी हमने जो सेंटर के 6 फंदे हैं वो हमने बंद करने हैं ऐसे। 1 2 3 4 5 और ये 6, और बाकी जो है जिस तरीके से हम बॉर्डर बना रहे थे उसी तरीके से बनाते हुए ऐसे जाएंगे। अब ये हमारे को जो है लंबा बॉर्डर बनाना है। ये आपका 2 2 4 5 6 7 8 9 10 फंदे, ये देखिए। अब ये हमें दोनों तरफ से लंबी पट्टी बनाते हुए इसकी जानी है, दोनों तरफ उल्टा उल्टा करेंगे, एक लंबी पट्टी बनाएंगे जो हमारी फ्रंट की तरफ जो है आएगी, और एक इसमें जो है बटन होल भी ऊपर टॉप पे जाके हम डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपने दोनों तरफ से अब उल्टा उल्टा बनाते हुए लंबी पट्टी तैयार करनी है। ये देखिए, ये जस्ट ऐसे ये किया और उल्टा। अब आप ये देखिए इतना लंबा मैंने इसे बना लिया। बता देती हूँ आपको, वैसे तो अपने अपने हिसाब से बच्चों के जो है लंबाई के हिसाब से आप इसे शोल्डर से आगे तक जो आएगा उस तरीके से बनाएंगे। आप ये देखिए 9 इंच के आसपास जो है आया है, रदर 9 इंच से थोड़ा मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, 9.5 इंच है। अब हमें इस तरीके से इसमें बनाना है, एक तो इसमें बटन होल बनाना है और ऐसे इसे शेप देनी है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है। अब ये देखिए जब इसकी लंबाई आपने पूरी कर ली तो अब हमें एक तो साइड्स में शेप देनी है, साथ में बटन होल भी सेंटर में बनाना है। तो पहला फंदा तो इस तरीके से उतारेंगे और इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है। अब यहाँ पे हम एक फंदा उल्टा बनाएंगे और एक और बनाएंगे, यानी कि 2 फंदे हमने उल्टे बनाए और यहाँ पे हम बटन होल डालेंगे। तो उसके लिए आपने धागे को इस तरीके से लपेटना है ऐसे, और इन 2 को आपने 2 का 1 करना है। अगेन इन 2 को हम 2 का 1 करेंगे क्योंकि ये शेप देनी है, और ये लास्ट का फंदा। अब आ जाइए नेक्स्ट लाइन, तो नॉर्मल जैसे हम उल्टा बना रहे थे उसी तरीके से बनेगी ऐसे। ये देखिए ये आपका सेंटर में बटन होल आ गया। अब नेक्स्ट लाइन में भी आपने इस तरीके से ये उतारा, फिर 2 का 1 किया,
अब ये देखिए ये बना है बटन होल। फिर 1 और 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर 2 का 1 किया और फिर ये लास्ट का फंदा है। देखिए ये देखिएगा बटन होल बना है इस तरीके से। अगेन सारे फंदे उल्टे जाएंगे, फिर से वही पहला फंदा उतारेंगे। अब 2 का 1 किया, अगेन 2 का 1 किया और ये लास्ट का फंदा। फिर घुमा के पूरी लाइन उल्टी करेंगे। अब यहाँ पे आपने देखिए 2 का 1 करना है इस तरीके से ऐसे, एंड अगेन 2 का 1। ये देखिए ये आ गया आपका एक शेप आ गई है, देखेंगे आप इस तरीके से। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने 2 का 1 ही कर देना है, वहाँ पे हम जो है इसे उल्टा नहीं बनाएंगे। ये कर दिया आपने। अब धागा आपने तोड़ा और इसमें से निकाल दिया, तो ये देखेंगे आप इस तरीके से एक शेप बन गई है इसकी ऐसे। तो आपका ये तैयार हो गया। अब जस्ट आपने इसे सिलना है। देखेंगे आप, ये देखिए ये बैक साइड हो गया। अब ये सब तो आप फिनिशिंग वर्क इसमें करना है। अब आपने इसका क्या करना है, आपने इसे ऐसे रख के, देखिए ये मैंने फ्रंट का साइड ये सिल दिया है, तो आप दिखाने के लिए आपको बैक भी आपने पहले इसी तरीके से सिलनी है। पहले ये पार्ट सिलेंगे हम, ये जो है ये देखिए ये वाला पार्ट जो है हम पहले इसमें सिलेंगे, और उसके बाद फिर पूरी जो हमारी इसकी टांगे हैं वो इस तरीके से सिली जाएगी। तो पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से इसे सिलेंगे। आप सिलना अपने अपने हिसाब से, जैसे भी आपको जो है सिलना है। हम इस तरीके से भी रख के सिल सकते हैं और उल्टे साइड से भी इसे सिल सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, फिर आपने अपने अपने हिसाब से इसे सिलना है। अब आपने इसे इस तरीके से रखा, यहाँ पे आपका धागा है। आप चाहे तो ऐसे सिल सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से उल्टा करके भी उसे सिल सकते हैं। देखिए ये डाला। अब यहाँ मैं थोड़ा सा इसे बंद करने के लिए पहले इस तरीके से करूँगी। ये देखिए ये हो गया। अब जस्ट आपने इस तरीके से लेना है ये, फिर इस साइड, अपने से सिलते हुए जाना है। तो देखेंगे आप इस तरीके से ऐसे सिला जाएगा पूरा। अब आपने यहाँ तक सिलना है जो हमने ये बढ़ाया था, ये ऐसे, ये पूरा हमने इस तरीके से सिलना है। और उसके बाद फिर सिर्फ टांगे सिल लेनी है। तो आपका ये जो है बच्चे का रॉम्पर कह लीजिए, एक बाबा सूट कह लीजिए, तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले इसे सिल लेते हैं अब।